कर्म की सजा। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके साथ उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। कुछ सालों के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय उसकी बेटी की उम्र 10 साल की थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक लड़का हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान ने अब अपने दोनों बच्चों को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था तब शादी के योग्य हुआ। तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर किसान की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद किसान के छोटे बेटे की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया पर कोई राहत नहीं मिली। छोटे भाई की दिन भर दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बहुत खर्च भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की, यदि यह छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद भी आधा हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्यों ना किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई रिश्तेदार शक भी नहीं करेगा। सब यही कहेंगे कि वह बीमार था और बीमारी से ही मृत्यु हो गई। ऐसा ही किया। एक वैद्य से बात की कि आप अपनी फीस बताओ। ऐसा करना, मेरे छोटे भाई को दवा के बहाने से जहर दे देना। इसके बदले मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। वैद्य ने उसकी बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया। अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसके अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीनों के बाद बड़े लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई। बड़े ही लाड प्यार से लड़की की परवरिश की। कुछ ही गिने वर्षों में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की भी शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत डॉक्टर और वैद्यों से इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा दिया, सब कुछ किया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के की इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दिए, पर लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया कि अस्थि पिंजर ही शेष रह गया था। लड़की को चारपाई पर लेटा रखा था और उसके पिता साथ में बैठे अपने पुत्र की यह दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहे थे। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग काम नहीं कर रहा है बीमारी के कारण। वह बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जो आपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मरवाया था मुझे, अब वह मेरी इलाज के लिए आधी बिक चुकी है और आपकी शेष रह गई है। हमारा हिसाब हो गया है। तब उसके पिता फूट फूट कर रोते हुए बोले कि मेरा तो कुल नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया। तुम्हारी पत्नी का क्या दोष है जो इस बिचारी को जिंदा जलाया जाएगा? क्योंकि उस समय सती प्रथा थी जिसमें पत्नी को पति के चिता के साथ जला दिया जाता था। तो वह लड़का बोला कि वह वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था? तब उसके पिता ने कहा कि तुम्हारे मरने के 3 साल बाद वह भी मर गया था। तब लड़के ने कहा कि यह वही दुष्ट वैद्य है जो आज मेरी पत्नी के रूप में है। मेरे मरने पर उसे भी जिंदा जला दिया जाएगा। हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा है, उसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आप भी कर्म को मानते हैं? अगर हाँ तो कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।